हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। अब बारी है सिलेक्शन की और मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए टोटल 50 सेट प्रोवाइड करने वाला हूं और ये 50 सेट आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि मैं आपको यहां पे सिलेक्शन दिलाऊंगा रेलवे ग्रुप डी में। यहां पर आप टोटल देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके वाले पोर्शन है, इसमें जीए भी है। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन, और ये 45 क्वेश्चन की पकड़ मैं आपको सिर्फ 20 से 25 दिन में टोटल आपको 50 सेट प्रोवाइड कराऊंगा और इस 50 सेट में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा गाइस। एक सेट में 20 क्वेश्चन है और 50 सेट, आप अंदाजा लगा लेना कितने क्वेश्चन हो गए, और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करूंगा मैं आज की क्लास को, और आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात है गाइस कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये सेट आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे और पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड पीपल रहते हैं? तो वो स्टेट हमारा क्या होगा? आंसर, राइट आंसर इज केरला। राइट आंसर हमारा क्या होगा इस पे? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, केरला। केरल होगा। अब केरल का नया नाम कर दिया गया और आंसर क्या हो जाएगा? अब जैसे अब आएगा ऑप्शन में केरल नहीं आएगा, अब आएगा केरलम। तो ये भी एक क्वेश्चन एक और बन गया कि केरल का नया नाम क्या हो गया? तो नया नाम हो गया भाई केरलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और वहीं सबसे कम एजुकेटेड, सबसे लो एजुकेशन किस राज्य में है? तो वो राज्य है आपका बिहार। बिहार में सबसे लो एजुकेशन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक, वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस। अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। 4 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को एवरी ईयर कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब कैंसर होता क्या है? मान लो जैसे हमारा हैंड है ये, अब क्या होगा कि यहां पर एक गांठ बनना शुरू होगा, एक गांठ बनेगा, इंटरनल गांठ बनते बनते वो बड़ा हो जाएगा, वही हमारा कैंसर हो जाएगा। मेनली क्या होता है कैंसर में कि आपका जो सेल का डिवीजन है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन, वो हमारा क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। अब देखो ये क्या कि आप गुटखा वगैरह खा रहे हैं तो उससे भी कैंसर, माउथ कैंसर के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए अवेयर भी किया जाता है आपको। थर्ड क्वेश्चन है बी कमिंग। बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, मिशेल ओबामा। अब मिशेल ओबामा कौन थी? तो बराक ओबामा की क्या है, ये वाइफ है। और बराक ओबामा पहले अश्वेत व्यक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अश्वेत का मतलब क्या है कि ब्लैक। अब जैसे वहां पर क्या होता था, काले और गोरे में भेद होता था, यानी कि जो काले लोगों की बस अलग, गोरे की बस अलग। जैसे देखा ना, गांधी जी को फेंक दिया था ट्रेन से, तो वह उनकी वो गोरों की ट्रेन में, गोरों की जो फर्स्ट एसी की टिकट होने के बाद भी अब उसमें बैठोगे भाई, तो उनको फेंक दिया। तो उसके लिए फिर उन्होंने रंग भेद के खिलाफ भी आंदोलन किया गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। तो हर जगह वहां पे था काले गोरे का भेद, जैसे इंडिया में आप देखेंगे जात पात का भेद रहता है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? मिशेल ओबामा। और अमेरिका में सिर्फ 2 ही टर्म है, 2 ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 से तीसरी बार नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब यहां कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वहीं हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछता है तो वो क्या होगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। वहीं यदि हम बात करें, ये कहेगा कि आपको धोने का सोडा,
तो वो क्या होगा हमारा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा क्या हो गया, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो तो Na2CO3। बहुत बार क्वेश्चन यहां से आते साइंस का, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना इसको। अब ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। अब एक क्वेश्चन और याद रखेंगे यहां से कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ये हो गया जिप्सम। वहीं यदि पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो CaSO4.1/2H2O, ये होता हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता हमारा जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो कहलाएगा हमारा जिप्सम, और आधा होगा तो उसको कह लेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है ये? तो भाई मजा आना चाहिए, मजा होप सो कि आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आएगा और ये सारे क्वेश्चन छाप देंगे आपके दिमाग में बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है, तो राइट आंसर क्या होगा, तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है क्या, माई गर्लहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तस्लीमा नसरीन। अब महात्मा गांधी का भी एक बुक है भाई, वो भी याद रखना, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा, तो गांधी जी ने लिखा है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसके 2 आंसर है भाई। एक हो गया हमारा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और दूसरा क्या है, तिलक। अब तिलक ने इसकी स्थापना कहां करी थी, पुणे में, और ये थी साउथ इंडिया में। तो पुणे में 1916 में इन्होंने भी किया और 1916 में इन्होंने किया। तो इसका जो राइट आंसर पूछा जाएगा कि पहले किसने किया, तो इन्होंने अप्रैल के आसपास किया था, इन्होंने अप्रैल में किया और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद का असली नाम था राम नरेंद्रनाथ दत्त। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और विवेकानंद ने क्या किया था 1893 में, ये भी क्वेश्चन आता है, विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब पार्टिसिपेट किया, 1893 में। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की, और कब किया था, तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किया था। वहीं इस क्वेश्चन से एक और याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में क्या किया था, इन्होंने गणपति बप्पा मौर्य आज करते हैं ना, तो गणपति पूजा की स्थापना भी किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मछलियों के यकृत में लीवर ऑयल में कौन सा तेल पाया जाता है, यानी कि मछलियों के लीवर में कौन सा तेल होगा भाई इसमें, तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी होता है मछलियों के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखो कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। वीरोलॉजी होता है वायरस की स्टडी, हिस्टोलॉजी आपका किसका होगा, ये टिश्यूज का स्टडी, हिस्टोलॉजी टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर को, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन कहां से लिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से आर्टिकल में आएगा, तो 368 अनुच्छेद है हमारा, जिसके अंदर है संविधान का संशोधन का उल्लेख, और अडॉप्ट किया गया साउथ अफ्रीका से। अमेरिका से क्या आया, तो फंडामेंटल राइट्स आए। वहीं आयरलैंड से क्या आया, डीपीएसपी आया। और ब्रिटेन से तो बहुत सारी चीजें आई भाई, जिसमें आपका क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन आया, ये सब, और बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो गया, उसके बाद सिटीजनशिप है, ये सब ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, लाइकोपिन,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपिन के द्वारा इसका रंग लाल हो जाता है। और कैरोटीन कहां मिलता है? तो दूध में होता है, जिसे कहते हैं कि दूध का रंग, जैसे मां के दूध, यानी कि बचपन में जो मां का जो जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, तो उसका रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण मां का दूध का रंग पीला होता है जब आप बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहां पाया जाएगा? तो आपका खट्टे पदार्थों में, नींबू में क्या होगा? सिट्रिक एसिड। मैलिक एसिड कहां होगा? तो एप्पल में। ये भी क्वेश्चन आता है कि एप्पल में कौन सा एसिड आता है? तो राइट आंसर होगा मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा किसके द्वारा लिखे? देखो, एक होता है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? जो आदमी खुद से लिखता है। तो बाबरनामा बाबर ने खुद से लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने बाबरनामा खुद से लिखा है। अब एक चीज आप बताओगे कि आत्मकथा में इंसान क्या नहीं लिखता है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। आत्मकथा में इंसान क्या नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हंटर कमीशन किसकी जांच के लिए गठित किया गया था? हंटर कमीशन किसकी जांच के लिए गठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जो कि 1919 में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर है? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। इससे पहले क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1919 में ही, तो उसके अगेंस्ट यहां पे प्रदर्शन था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी कि ब्रिटिशर्स जिसको चाहेंगे उसको जेल में रख सकते थे, भर्ती कर देंगे जेल में, बिना सुनवाई, कुछ कार्रवाई नहीं होगी उसके खिलाफ। क्लियर है? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये इस टाइम के लीडर थे। वहीं चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो भाई चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। अब ये कहां होता है? 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। इसमें क्या होता है कि ये गोरखपुर में एक चौरा चौरी जगह है, वहां पे पुलिस वो जो लोग थे क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे भाई। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया था। क्लियर है? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, बोला कि भाई तुमने हिंसा कर दी, तो वापस ले लिया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? देखो, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र की जो बुक है वो किसने लिखा है? वो लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ये है आपका जो पॉलिटिकल बेस्ड है, यानी कि राजा कैसे कैसे, मंत्री, ये एक तरीके से जब चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, उन्होंने जो शासक बनाया उसको, तो किस तरीके से राजपाट चलेगा उस वो सारी विधि विधान लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन में कौन से धर्म को अपनाया? तो ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को अपनाते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी मृत्यु कहां हो जाती है? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में इनकी मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ये बात भी आपको याद रहना। महावीर जैन कहां के थे? बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? देखो, सब दिवस है, एक दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाएगा भाई, इस तरीके से चलेगा। तो संगम काल में मदुरई किन राजाओं की राजधानी थी? तो ये मदुरई थी पांड्यों की राजधानी। तो ऑप्शन सी, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे, देखो, न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है। क्लियर? हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। और माले किसकी है? मालदीव की राजधानी है माले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, देखो विटामिन 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन देयर आर 2 टाइप्स।
एक सॉल्यूबल यानी घुलनशील और दूसरा क्या होता है इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। सॉल्यूबल कौन होगा बी एंड सी और ए डी ई के, ये पानी में घुल जाते हैं, ये घुलते हैं फैट में, इसमें घुलेंगे, ये फैट सॉल्यूबल भी बोलते हैं और ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो विटामिन बी और सी जितना खाना है खा लो, ये सब आप जितना खाओगे बॉडी में कुछ नहीं रहेगा, सब आपके अगर ज्यादा हो गया तो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, यूरिन से पास हो जाएगा, बट एडीई के आपके फैट में क्या होगा स्टोर हो जाएगा, जो हमारा फैट है इसमें स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अब ब्लड का जो रंग होता है रेड क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीम देखो HEAM लिखा जाता है, हीम का मतलब ये होता है क्या, आयरन। हीम मतलब होता है आयरन, हीमोग्लोबिन के कारण आपका रंग खून का लाल होता है। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है। अब महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने का रीजन क्या है? देखो उनको एक तो पीरियड का साइकिल है उनका जो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब पीरियड हर महीने आ रहा है, उसमें 100-200 एम तो ब्लड बाहर आ ही रहा है भाई, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उनके लिए। क्लियर? अब अगर मान लो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है आपका, तो आपको नींद आएगी, बहुत थकान आएगा, सो जाओगे आप, काम करने का मन नहीं करेगा, थका थका रहेगा, फेस आपका पीला नजर आने लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और ये जरूर लिखना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ूंगा ग्रुप डी में। थैंक यू वेरी मच।